हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस जी गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे एक्सेल की मदद से हम अपने जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के फिगर्स हैं उसे नियरेस्ट 100,000 लैक्स और मिलियंस में राउंड ऑफ कर सकते हैं। कंपनी लॉ में जो एक न्यू रूल आया है जिसके चलते आपको अपने बैलेंस शीट को प्रेजेंट करना है एज पर द न्यू शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट। उसमें एक क्लॉज आया है कि आपका अगर बेसिस योर टर्नओवर आपको अपने जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के फिगर्स हैं वो राउंड ऑफ करने हैं। इसमें काफी जगह पे डिलेमा है क्योंकि आपकी जो बैलेंस शीट फिगर्स है, जो आप बैलेंस शीट बेसिकली साइन करोगे वो आप राउंड ऑफ फिगर्स में साइन करोगे। लेकिन आप जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो, आरओसी रिटर्न भर रहे हो, वहां पर आपको कंप्लीट फिगर्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फिगर है 2,04,563, तो आप जब इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो आपको कंपलसरी 2,04,563 लिखना है। आपके आरओसी रिटर्न में भी वही फिगर जाएगा। लेकिन जब आप बैलेंस शीट पे साइन कर रहे हो एंड अपने लैक्स में बैलेंस शीट को राउंड ऑफ किया है तो उसमें 2.04 होगा, ना कि 2,04,563। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कैसे हम एक्सेल की मदद से राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, प्लस हमें कंप्लीट फिगर्स भी दिखे, ताकि जब हम इनकम टैक्स रिटर्न या आरओसी रिटर्न भर रहे हैं ये बैलेंस शीट के बेसिस पे तो हम कंप्लीट फिगर्स यूज करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो का टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है या फिर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए हुए सब्सक्राइब बटन पे जरूर प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब बटन प्रेस करते ही बाजू में एक बेल बटन आएगा, उसे जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट टाइम हम कोई भी वीडियो डालें तो वो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफाई हो। चलिए देखते हैं पहले प्रोविजंस ऑफ द लॉ क्या बोलते हैं रिलेटेड टू नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ फिगर। तो ये आपके टर्नओवर पे डिसाइड होगा कि आपको राउंड ऑफ कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर मान लीजिए आपका टर्नओवर लेस देन 100 करोड़ है या फिर है ही नहीं, जैसे सपोज फर्स्ट ईयर ऑफ द कंपनी है तो शायद आपके पास ट्रांजैक्शंस नहीं हुए हैं या फिर कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है, इसीलिए भी आपके पास कोई भी ट्रांजैक्शन मतलब टर्नओवर नहीं है, तो आप अपने जो भी बैलेंस शीट के फिगर है वो आप नियरेस्ट 100 से शुरू कर सकते हैं। मतलब आप ये तो कंप्लीटली है कि मतलब क्लियर है कि आपको कंप्लीट फिगर्स नहीं लिखने हैं बैलेंस शीट में, आपको उसे राउंड ऑफ करके ही लिखना है। आप एब्सोल्यूट फिगर्स नहीं लिख सकते। आपको जो भी फिगर है आपको उसे राउंड ऑफ करना है। अभी आप पे दिया जाएगा कि आप उसे शुरू कर सकते हैं या तो 100,000 लैक्स मिलियंस एंड डेसिमल्स देयर ऑफ, यानी कि आप 100 से शुरू करके आप उसे थाउजेंड्स में भी राउंड ऑफ कर सकते हैं, लैक्स में भी राउंड ऑफ कर सकते हैं, मिलियंस में भी कर सकते हैं। आप जिसमें भी राउंड ऑफ करते हैं आपको ध्यान देना है कि आपकी पूरी बैलेंस शीट उसी फिगर में मतलब उसी नेचर में हो। जैसे अगर आपने 1000 सेलेक्ट किया है तो आपके पूरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें आपके जो राउंड ऑफ करने की फैसिलिटी है वो थाउजेंड्स में हो। सेकेंड है, अगर 100 करोड़ से ज्यादा है तो 100 और 1000 ऑप्शन आपके लिए नहीं है, आपको नियरेस्ट लैक्स मिलियंस एंड डेसिमल्स देयर ऑफ में करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में कि देखते हैं कि कैसे अब अपनी बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फिगर्स को राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ तीन मेथड्स डिस्कस करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं वो तीन मेथड्स कौन से आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है या आपको कौन से ज्यादा सूट कर रहे हैं आप और इजी लग रहे हैं। आप डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मूला एंड जो कन्वीनियंट आपको पड़ता है आप उस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं बैलेंस शीट ले रही हूँ। बैलेंस शीट में आपके पास सबसे फर्स्ट तरीका ये है कि आप जो सेल है उसे एडिट करके डिवाइड बाय 1000 का ऑप्शन डाल दें। यहाँ मैं 1000 इसलिए ले रही हूँ क्योंकि काफी कन्वीनियंट है। काफी से फिगर्स जो इस बैलेंस शीट में छोटे छोटे हैं वो 1000 लगने के बाद मुझे एटलीस्ट रिव्यू कर सकती हूँ मैं। प्लस मेरा टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ के नीचे है, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 1000 से स्टार्ट कर सकूं, 100 से इनफैक्ट स्टार्ट कर सकूं। मैं यहाँ 1000 ऑप्शन सिलेक्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर फिगर जहां पहले 1 लाख रुपीज था अब फॉर्मूला लगने के बाद ये 100 पे आ गया, यानी कि ये 100,000 फिगर्स है। सिमिलरली मैं सारे सेल्स में जाकर यहाँ पर डिवाइड बाय 1000 लिख दूं। बेसिकली यहाँ पर मैंने भले एक्सेल में फॉर्मूला यूज किया है बट मैंने हाथ से हर जगह एडिट करके डिवाइड बाय 1000 किया है,
काफी लोग ट्रायल बैलेंस से भी बैलेंस शीट बनाते हैं, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस से ही में ही हर फिगर को एडिट करके डिवाइड बाय 1000 डाल दें, ताकि वहां से वो लिंक देके आप जो भी नोट्स टू अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बन रहे हैं वहां ऑटोमेटिकली आपके डिवाइड बाय 1000 फिगर्स ही पकड़े। यहाँ पर ये भी ऑप्शन है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1000 एवरीवेयर, मैं यहाँ पर एक जगह 1000 लिख दूं एंड मैं हर बार यहाँ पर डिवाइड बाय के बदले ये लिंक देती जाऊं। सो मैं ये आपको नीचे करके दिखा देती हूँ। इसमें हमें सिर्फ एक बेनिफिट ये है कि हमारा हर बार 1000 लिखने का जो टाइम है वो बच जाएगा। बट हाँ, ये थोड़ा सा टीडियस एक्टिविटी है, क्योंकि आपको हर बार फिगर्स को एडिट करके डिवाइड बाय 1000 लिखना है। बट ये सबसे इजी तरीका है यू नो अपनी बैलेंस शीट को हंड्रेड्स या थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करने का। चलिए देखते हैं हम अपना सेकंड वे। यहाँ पर मैं फिगर्स वापस ओरिजिनल पोजीशन पे ले आई हूँ। सेकंड वे देखते हैं कि किस तरीके से आप फिगर्स को थाउजेंड्स, हंड्रेड्स या लैक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए अगेन मैं यहाँ पर एक 1000 अमाउंट लिख रही हूँ। मुझे मेरी जो बैलेंस शीट के फिगर्स है वो 1000 में कन्वर्ट करने हैं। तो यहाँ मैं क्या करूंगी, 1000 लिखा है, मैं उसे कॉपी करूंगी। कॉपी। अब मैं ये जहां मुझे थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना है मैं उतने सेल सिलेक्ट करूंगी, पेस्ट स्पेशल करूंगी एंड डिवाइड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी। ये डिवाइड ऑप्शन सिलेक्ट करने से क्या होगा कि जितने भी मैंने यहाँ पर वैल्यूज लिए हैं वो डिवाइड हो जाएंगे 1000 से। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ डिवाइड बाय 1000 लिख कर आ गया है। मुझे हर जगह 1000 लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हर जगह खुद ही 1000 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 1000 करके वर्ड पकड़ रहा है। यहाँ पर ये सेकंड भी एक इजी तरीका है जहां पर हर जगह आपको डिवाइड बाय 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। आप को बस सिलेक्ट करना है और पे स्पेशल फॉर्मूला यूज करना है। चलिए मैं वापस इसी फॉर्मूले को यूज करती हूँ नीचे भी, या मैं आपको एक सेकंड शीट पे प्रॉफिट एंड लॉस में ये शीट में दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं 1000 लिख लेती हूँ। 1000 को मैं कॉपी कर रही हूँ। जिस एरिया में मुझे इसे पेस्ट करना है मैं वो सिलेक्ट करूंगी, पे स्पेशल पे जाऊंगी, वैल्यूज एंड डिवाइड। इससे देखिए हर जगह पे ऑटोमेटिकली डिवाइड बाय 1000 आ गया है। तो आज ऑन द फेस अगर आपको बैलेंस शीट डिवाइड बाय 1000 करनी है तो आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे इस फिगर को चेंज किया जाए, यानी कि जब आप इनकम टैक्स और आरओसी में भर रहे हैं तो कैसे आप फुल जो आपका फिगर है यानी कि जो एब्सोल्यूट फिगर है आप वो डालें। तो आप उस वक्त क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर वन ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ 1000 आप वन कर सकते हो। आप सेम करोगे, वन को कॉपी करोगे, जो भी एरिया में आपको पेस्ट करना है उसे पेस्ट करोगे, पे स्पेशल करोगे, यहाँ ऊपर वैल्यूज ऑप्शन सिलेक्ट करना है, नीचे डिवाइड ऑप्शन और ओके करोगे। तो अब आप देखोगे तो यहाँ देखिए डिवाइड बाय 1000 प्लस डिवाइड बाय 1 हो चुका है। तो यहाँ ये एक आपको दिक्कत आएगी कि अगर आपका फिगर एक बार कन्वर्ट हो चुका है राउंड ऑफ में नियरेस्ट टू 100 एंड थाउजेंड्स, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप इसे वापस एब्सोल्यूट फिगर पे लेके आए। आपको या तो दो बैलेंस शीट्स बनानी पड़ेगी सेपरेटली, या फिर आपकी टैली या फिर आप जो ट्रायल बैलेंस यूज कर रहे हैं उस पर रेफर करना पड़ेगा अगर आपको एब्सोल्यूट फिगर्स डालना है इनकम टैक्स और आरओसी रिटर्न में। अब चलिए देखते हैं हम थर्ड तरीका। तो थर्ड तरीका में हम एक्सेल के कुछ और भी जो फंक्शंस है उसके यूज करने वाले हैं। इसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड नंबर फॉर्मेटिंग को यूज करने वाले हैं। सो यहाँ पर मैंने कुछ बेस फिगर्स ले लिए हैं।
ये मेरे बेस फिगर्स हैं जिनको मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग और नंबर फॉर्मेटिंग को मिला के यूज करके ये टेक्निक को मैं आपको ये कन्वर्ट करके दिखाऊंगी बिटवीन 100, थाउजेंड्स, लैक्स एंड मिलियंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 100 से। यहाँ पर हमें क्या करना है, इतना अमाउंट को सिलेक्ट करना है जिसे भी हमें 100 में कन्वर्ट करना है। नंबर फॉर्मेटिंग यूज करनी है। यहाँ पर कस्टम्स में नंबर्स, आपके जो भी फॉन्ट ओपन होंगे उसमें नंबर में जाना है और कस्टम्स को सिलेक्ट करना है। अगर जनरली डेट, नंबर, करेंसी इन सब पे रहता है, आपको कस्टम ऑप्शन पे जाना है। इस टाइप में जो भी लिखा होगा उसे हटाना है एंड 0 \.00 इसे क्लिक करना है एंड ओके करना है। तो ये देखिए, जहां पर पहले हमारा फिगर 10,000 था, अब अगर मैं हंड्रेड्स में करूँ तो ये 10 हंड्रेड्स में आ गया, यानी कि 100 था। ये सेम वे जहाँ 8,50,000 था उसे 8,500 कन्वर्ट हो चुका है। 4,25,000 था, वो 4,250 हो चुका है। अगर आप देखोगे तो फिगर्स ऑन द फेस 100 में कन्वर्ट हो चुके हैं, राउंड ऑफ हो चुके हैं, लेकिन यहाँ फंक्शन बार में आपको एब्सोल्यूट फिगर्स ही दिखेंगे, 4,25,000। सेम वे में थाउजेंड्स के लिए करती हूँ। थाउजेंड्स को मैं सिलेक्ट करती हूँ और इसे नंबर फॉर्मेटिंग पे जाती हूँ। यहाँ पर अगेन वही नंबर, कस्टम्स, जो भी यहाँ टाइप किया हुआ है वो से मैं हटाती हूँ। और यहाँ पर अगर आपको राउंड ऑफ करना है थाउजेंड्स में, तो आप #0.00 टाइप करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर जहाँ 100 में, हंड्रेड्स में कन्वर्ट हो चुका था, ये अब थाउजेंड्स में कन्वर्ट हो चुका है। इसी को अगर आपको लैक्स में करना है तो आप फिर से नंबर फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, कस्टम्स यूज करेंगे। अब लैक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको फिर से टाइप करना है 0 \.00 और इस बार एक कॉमा भी लगाना है। 100 में कॉमा नहीं है, वहीं लैक्स में कॉमा भी है। तो ये देखिए, फिगर लैक्स में कन्वर्ट हो चुके हैं एंड आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला बार है, अभी भी आपको एब्सोल्यूट फिगर्स दिख रहे हैं। अब लास्ट ऑप्शन पे जाती हूँ मैं, बिलियंस पे। बिलियंस पे कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर फिर से नंबर फॉर्मेटिंग, कस्टम्स, ये जो भी लिखा है मुझे ये हटाना है एंड यहाँ पर #0.00 डबल कॉमा करना है। तो ये मेरे फिगर्स मिलियंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये एक बहुत इजी तरीका है, अगर आपको इसे समझ गया है तो। दो इट इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट मेरे हिसाब से ये काफी आपको बस ये फॉर्मूलाज याद रखने की कहाँ क्या लिखना है। आप इसकी मदद से आप चुटकियां बजाते ही अपना फिगर्स जो भी बैलेंस शीट पे फेस पे दिखना है उसे हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और लैक्स और मिलियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से कैसे हम बैलेंस शीट के फिगर्स चेंज कर सकते हैं ऑन द फेस। सो मैं यहाँ से फॉर्मूला थाउजेंड्स का हटा देती हूँ ताकि हम ये बैलेंस शीट यूज कर सकें अपने थर्ड फॉर्मेट के लिए। सो चलिए यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पर मैं एक सब्जेक्ट लाइन लिख रही हूँ, फिगर्स इन थाउजेंड्स। अब जैसे कि हमने देखा था, 1000 कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या लिखना है, #0.00 तो इसमें यहाँ में मेरे पास ऑप्शन है, मैं यस लिख सकती हूँ या नो लिख सकती हूँ। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको बताऊंगी जिससे आपको समझेगा कि किस तरह से आपको यस और नो में चेंज करना है और कैसे आप उसे यूज कर सकते हो। राइट नाउ फिगर्स यहाँ दिख रहे हैं। सो ये देखते हैं, हमें जो भी सेल्स कन्वर्ट करने हैं या तो हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये मेरी पूरी कॉलम ही मेरा बैलेंस शीट रिप्रेजेंट करता है तो मैं पूरे कॉलम को ही सिलेक्ट कर रही हूँ। फिर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगी, इसमें मैं न्यू रूल ऑप्शन पे जाऊंगी। न्यू रूल ऑप्शन में मुझे यहाँ पर यूज अ फॉर्मूला सिलेक्ट करना है, द लास्ट ऑप्शन ये जो सिलेक्ट रूल टाइप में है। फॉर्मेट सेल्स में मुझे लिंक देना है ये सेल का जहां मैंने यस लिखा है, और यहाँ
इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा ओपन डबल यस टाइप करना है एंड डबल इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज करना है। अगर यहाँ पर यस है तो ही ये रूल अप्लाई होगा। अगर यहाँ पर यस नहीं है या फिर यस के अलावा आपने नो या ब्लैंक छोड़ा है तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं नंबर फॉर्मेटिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कॉम्बिनेशन को मिक्स कर रही हूँ ताकि हम एक झटके में ही राउंडेड फिगर्स देख सके और एक झटके में ही हम वापस नॉर्मल फिगर्स पे आ जाएं। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे मैंने यहाँ पर रूल सेट किया है कि अगर यहाँ यस लिखा है तो ये फॉर्मेट पे जाकर मैं नंबर फॉर्मेटिंग यूज कर रही हूँ। फॉन्ट ओपन हुआ है, आपको नंबर टैब पे जाना है, कस्टम्स में जाना है और यहाँ पर हैशटैग 0.00 कॉमा सेलेक्ट करना है। तो इसमें हम लिख रहे हैं कि अगर यहाँ पर यस है तो हमारे नंबर फॉर्मेट को कन्वर्ट करके थाउजेंड्स में आप शिफ्ट कर दो। ओके, सो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली सारे फिगर्स हमारे थाउजेंड्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। हम थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं। अब इस तरह से देखिए यहाँ पर हमारे सारे फिगर्स थाउजेंड्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर थाउजेंड में कन्वर्टेड नहीं चाहिए तो मुझे सिर्फ यहाँ पर से डिलीट करना है। ऑटोमेटिकली मेरे फिगर्स नॉर्मल पे आ चुके हैं, यानी कि जो एब्सोल्यूट फिगर्स थे। और जब भी मुझे उसके वापस राउंड ऑफ पे कन्वर्ट करना है थाउजेंड्स में, मैं येस यहाँ टाइप कर देती हूँ। तो ये देखिए सिर्फ एक येस और नो लिखने से मेरे फिगर्स एब्सोल्यूट से राउंड ऑफ में जा रहे हैं और राउंड ऑफ से एब्सोल्यूट पे आ रहे हैं। आप जैसे मैंने थाउजेंड्स में किया है उसी तरह से आप हंड्रेड्स, लैक्स और मिलियंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस फॉर्मूला से जो यानी कि जो कॉम्बिनेशन हमने यूज किया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग और नंबर फॉर्मेटिंग से, इससे एक ये फायदा होगा कि जब भी आपको बैलेंस शीट प्रिंट करनी है फॉर रिकॉर्ड पर्पस या बैलेंस शीट अपने रिकॉर्ड्स में रखनी है, आप राउंडेड ऑफ फिगर्स में रख सकते हैं। एंड जब भी आप बैलेंस शीट यूज करके अपना इनकम टैक्स या आरओसी रिटर्न भर रहे हैं, आपको सिर्फ जाना है यहाँ पर ये सेल पे और इसे या तो नो लिख देना है या फिर वो यस वर्ड को डिलीट कर देना है। जैसे ही आप यस या वर्ड को डिलीट करोगे या यस के अलावा कुछ भी लिखोगे, आपके फिगर्स फिर से वो एब्सोल्यूट फिगर्स पे आ जाएंगे, यानी कि जो ओरिजिनल फिगर्स हैं। आप इन फिगर्स को देखा देखिए अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं और एक बार आपका काम हो जाए तो आपको फिर से ये सेल पे आना है और इससे यस टाइप करना है। तो दोस्तों ये थर्ड वाला फॉर्मूला मेरे हिसाब से काफी एफिशिएंट फॉर्मूला है, क्योंकि उसमें से जितने भी लूप होल्स है जो फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला में है, जो हमने आपके साथ डिस्कस किए पहले, वो सारे लूप होल्स इस थर्ड वाले में कवर हो रहे हैं। वो जो आपको हेल्प करता है कि आप जो भी रिटर्न है वो आप अपने रिकॉर्ड पेपर्स के लिए अलग से रख सके और जो आपको इनकम टैक्स और आरओसी रिटर्न के लिए चाहिए उसे अलग से दिखा सके। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके काम आए। आप ये इस वीडियो के मदद से अपने जितने भी बैलेंस शीट में फिगर्स हैं उसे कन्वर्ट कर सके बिटवीन हंड्रेड, थाउजेंड्स, लैक्स एंड मिलियंस।